हेलो स्टूडेंट्स, डेट 13 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? ऑप्शन हैं ए रेड नोटिस, बी सिल्वर नोटिस, सी येलो नोटिस या डी डायमंड नोटिस। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, सिल्वर नोटिस। हाल ही में जो है इंटरपोल पुलिस ने सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस सभी लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए जारी किया है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस होती है जो कि राष्ट्रीय स्तर से ऊंचे यानी कि पूरे इंटरनेशनल स्तर पर कार्य करती है। इंटरपोल रेड नोटिस, येलो नोटिस और ब्लैक नोटिस भी जारी करती है। बहुत सारे नोटिस जो है इंटरपोल जारी करती है, परंतु पहली बार इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस विदेशों में लॉन्ड्रिंग संपत्ति पर नजर रखने व उन्हें जब्त करने के लिए जारी किया गया है। इंटरपोल ने यह कदम इटली के सुझाव पर उठाया है, यानी कि इटली के साथ इंटरपोल की वार्ता हुई थी और इस वार्ता के बाद ही जो है इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया। और सिल्वर नोटिस उन सभी लॉन्ड्रिंग संपत्तियों के लिए जारी किया है जो कि इलीगल तरीके से एक देश से दूसरे देश में रखी गई है, व उन सभी इलीगल प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए भी जो है इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल रेड नोटिस सभी जो भी क्रिमिनल्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर उनके लिए जारी करती है। येलो नोटिस जितने भी गुमशुदा लोग होते हैं उनके लिए जारी करती है। ब्लैक नोटिस जो भी अज्ञात शव होते हैं उनके लिए जारी करती है। ये सारे ही नोटिस इंटरपोल जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? यानी कि ग्लेन रॉकेट कौन सी कंपनी लॉन्च करने वाली है? ऑप्शन हैं ए ब्लू ओरिजिन, बी स्पेस एक्स, सी वर्जिन गैलेक्टिक या डी बोइंग स्पेस। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है कुछ टाइम बाद ही ग्लेन रॉकेट को लॉन्च करने वाली है। ग्लेन रॉकेट जो है यह 32 मंजिला ऊंचा रॉकेट है। ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस हैं और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं। ब्लू ओरिजिन कंपनी ग्लेन रॉकेट को लॉन्च करेगी। ब्लू ओरिजिन कंपनी जेफ बेजोस की कंपनी है। ब्लू ओरिजिन का जो ग्लेन रॉकेट है, इस रॉकेट का नाम ग्लेन रॉकेट एक अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन थे उनके सम्मान में इस रॉकेट का नाम ग्लेन रॉकेट रखा गया है। ग्लेन रॉकेट की लंबाई लगभग 320 फीट है। यानी कि एक मंजिल की यदि 10 फीट की ऊंचाई रखी जाए तो लगभग 32 मंजिला यानी कि 320 फीट ग्लेन रॉकेट की लंबाई है। रॉकेट की क्षमता 45 टन है। यह रॉकेट अंतरिक्ष में यात्रियों को लेकर जाएगा, यानी कि स्पेस में जो है ग्लेन रॉकेट यात्रियों को ले जाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष
2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है? ऑप्शन से ए 1.3 डिग्री सेल्सियस, बी 1.4 डिग्री सेल्सियस, सी 1.5 या डी 1.6। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वह सीमा है जिसको हम सभी ने एक सीमा बांधकर यह लक्ष्य लिया था कि यदि पृथ्वी का तापमान जो है वह 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वर्ष 2024 में पृथ्वी का तापमान जो है वह 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अधिक हो गया है, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। यह तापमान जो है औद्योगिक स्तर से पहले दर्ज किया हुआ तापमान है। क्लाइमेट चेंज की एक सीमा है जो कि पृथ्वी का वर्तमान का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए था और यह सीमा जो है अब टूट चुकी है, यानी कि पृथ्वी का तापमान औद्योगिक स्तर से पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण ही अब तक का इतिहास में सबसे गर्म वर्ष जो है वह 2024 को नोट किया गया और इसी वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन से ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा। भारत का पूरी दुनिया में दूसरा स्थान जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है, यानी कि भारत के पास जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर के नेशनल हाईवेज हैं। राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में नेशनल हाईवे की जो लंबाई है, यानी कि वह जितने एरिया में फैला हुआ है वह लगभग 1,46,125 किलोमीटर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। भारत के पास दूसरा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है। भारत के पास राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1,46,125 किलोमीटर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज यूएसए के पास हैं। यूएसए के बाद भारत के पास सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क है। वर्तमान में राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी हैं और भारत के पास इतना बड़ा नेटवर्क है, इसकी घोषणा भी नितिन गडकरी ने ही की। मेट्रो लाइन में भारत तीसरे स्थान पर आता है, यानी कि पूरी दुनिया में भारत के पास तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो लाइन नेटवर्क है और भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आता है, यानी कि भारत के पास चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। केरल में स्थित दो बीच, पहला कप्पड़ और दूसरा चल, दोनों ही बीचों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिल चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन
पत्र जो है इसको एनवायरनमेंट एजुकेशन जारी करती है, जो कि डेनमार्क की संस्था है। और केरल के कप्पड़ ओलचल को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन को डेनमार्क की फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन जारी करती है। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ ओलचल समुद्र तट केरल राज्य के समुद्र तट हैं। फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन किसी भी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन उस बीच की स्वच्छता को देखते हुए, उस बीच का पानी कितना साफ है इस चीज को देखते हुए, व उस बीच में इको टूरिज्म को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, इन तीनों बातों को आधार बनाकर ही किसी भी तट को जो है एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र देती है। भारत का पहला ब्लू फ्लैग समुद्र तट पुरी उड़ीसा में स्थित है, यानी कि पुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह भारत का पहला इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला, इसका पानी भी सबसे ज्यादा साफ और बीच पर स्वच्छता भी अधिक पाई गई, और यह भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण स्वच्छ समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? ऑप्शन है ए अरशद नदीम, बी एंडरसन पीटर्स, सी नीरज चोपड़ा या डी तमीम इकबाल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हम सभी जानते हैं कि यह एक भारतीय एथलीट हैं और यह टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे। नीरज चोपड़ा का खेल भाला फेंक है और नीरज चोपड़ा को जो है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज जो कि एक अमेरिकन मैगजीन है, इसने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। अरशद नदीम जो है यह पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी हैं और यह है पेरिस ओलंपिक में जो है गोल्ड जीत कर लाए थे। नीरज चोपड़ा जो है पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर जीत कर लाए। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंक कर भारत के लिए गोल्ड जीता था। वहीं नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का भाला फेंक कर भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जो है भाला फेंक में अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के एथलीट हैं, इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए नीरज चोपड़ा, बी अंजू बॉबी जॉर्ज, सी देवजीत सेकिया या डी कृष्णा पूनिया। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया को जो है हाल ही में बीसीसीआई के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। जय शाह जो कि बीसीसीआई के पूर्व सचिव थे, यह अब आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं और जय शाह के बाद जो है बीसीसीआई के सचिव पद खाली था और अब जो है देवजीत सेकिया को बीसीसीआई का सचिव पद पर जो है नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा जो है वह भारत के भाला फेंक एथलीट हैं और अंजू बॉबी जॉर्ज जो है यह है एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। सचिव पद पर देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। देवजीत सेकिया पहले असम राज्य की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलते थे। देवजीत सेकिया को बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं बीसीसीआई का
कोषाध्यक्ष जो है वह प्रभजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन से ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 11 जनवरी या डी 12 जनवरी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 जनवरी। 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा मनाने की शुरुआत जो है 1984 से हुई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी से को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत जो है 1984 से हुई थी। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने दी थी। स्वामी विवेकानंद का जो मूल मंत्र था वह था दरिद्र नारायण की सेवा, यानी कि गरीब की सेवा करना ही भगवान की सेवा करने के बराबर है। यही स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? ऑप्शन है ए कोच्चि, बी मुंबई, सी पुणे या डी बेंगलुरु। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है यहाँ पर दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित होगी। संक्रामक रोग वह सारे रोग होते हैं जो कि हल्के से छूने से, हवा से, पानी से, जुकाम से आदि से फैलते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं। ये सभी रोग संक्रामक रोग कहलाए जाते हैं। संक्रामक रोग में जीवाणु भी एक अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी रोग को फैलाने में। बेंगलुरु में दक्षिण भारत का पहला संक्रामक रोग अनुसंधान स्थापित होगा। संक्रामक रोग पानी, हवा, छूने, सांस लेने आदि से फैलने वाले रोग होते हैं। भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी प्रयागराज, सी चंडीगढ़ या डी पटना। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयागराज। प्रयागराज में जो है कलाग्राम गांव का स्थापना की गई है। कलाग्राम गांव की स्थापना के संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में की है। हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज में जो है महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जो कि पौष माह यानी कि 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज में ही संस्कृति मंत्रालय ने कलाग्राम गांव की स्थापना की है। कलाग्राम गांव के अंतर्गत आपको गांव के जैसा रहना, खाना, वेशभूषा आदि को देखने मिलेगा। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के पास कलाग्राम गांव की स्थापना की गई है, यानी कि यदि आप प्रयाग महाकुंभ रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो वहां से आपको कलाग्राम कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही देखने को मिल जाएगा। कलाग्राम गांव में आपको गांव के जैसा रहना, खाना, वेशभूषा, संगीत, पेंटिंग्स का दर्शन करने को मिलेगा। कलाग्राम की स्थापना संस्कृति मंत्रालय ने की है। महाकुंभ को जो है उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला
जो है घोषित किया गया है। महाकुंभ के समाप्त होने के बाद ही उत्तर प्रदेश का महाकुंभ जिला भी समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।